जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी राशि से जानेंगे कि कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में चल रहे हैं, ये ग्रह आपको किस समय किस राशि में परिवर्तन करेंगे, किन ग्रहों के साथ संयोग बनाएंगे, उसका आपके जीवन के मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो सब विस्तार से इस वीडियो के अंदर होगा। कैसी रहेगी आपकी शिक्षा, आपका विवाह, वैवाहिक संबंध, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, व्यापार, लाभ, इन सारी स्थितियों को हम जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और कब परिवर्तन करेंगे। फिर जानते हैं आपका महीने का राशिफल, प्रत्येक ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर वीडियो पर पहली बार हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिल सके। देखिए, सबसे पहले आपकी राशि में राशि के मालिक मंगल बैठे हुए हैं इस महीने। वो सिर्फ 1 जून को राशि परिवर्तन करके यहाँ पहुंच जाएंगे। राशि से धन भाव के अंदर चतुर्ग्रही योग बन रहा है, गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध का। छठे घर में बुध है, लाभ स्थान में शनि और 12वें घर में राहु है। इस महीने 15 जून को सूर्य, 14 जून को बुध, गुरु कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, शुक्र 12 जून को। ऐसे ये ग्रह राशि परिवर्तन इस महीने में इन तारीखों को कर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस महीने स्वास्थ्य, मान सम्मान कैसा रहेगा, जिसके लिए आपकी राशि के अंदर बन रहा है रोचक नामक राजयोग। और ये रोचक राजयोग बन रहा है मंगल की वजह से कि राशि का मालिक राशि में आ गया। अब तक ये मंगल राशि से 12वें घर में थे, राहु के साथ होकर अंगारक दोष बना रहे थे। यानी अंगारक दोष से एक मुक्ति मिल जाएगी मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह राशि का मालिक होकर राशि घर में, यानी यहाँ पर सफलता की स्थितियाँ बहुत हद तक सकारात्मक और पॉजिटिव होती दिखाई देंगी। कि पिछले समय में अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, पिछले समय में मेहनत ज़्यादा हो रही है, फ़ायदा कम मिल रहा है, एग्रेशन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जल्दबाजी हो रही है, नुकसान हो रहा है, परिवार में कलह चल रहा है, बिना वजह मेहनत चल रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब आप देखिए जब मंगल का परिवर्तन इस महीने होगा 1 जून से, आपकी स्थितियां पहली ही तारीख से सकारात्मक होती दिखाई देंगी मंगल की वजह से। क्योंकि मंगल यहाँ रोचक राजयोग बनाएगा। मंगल का संबंध जब स्वराशि का होकर मंगल चौथे घर पे भी संबंध बना रहा है, तो अगर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम रुका हुआ है उसमें सफलता मिलेगी, या फिर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम आप कर रहे हैं उसके अंदर अड़चने आ रही हैं तो वो सॉल्व होगी। क्योंकि मंगल क्या है, कंस्ट्रक्शन का कारक है, भूमि का कारक है, मकान का, प्लॉट का कारक है। मंगल क्या है, सेना का, मिलिट्री का, पुलिस का, डॉक्टर का, इन सब का कारक है। तो ऐसे क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ये मंगल बेहद अच्छा है। ये सम्मान के लिए अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये जीवन में आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि ये बनाता है रोचक राजयोग। यानी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी मंगल ने चढ़ी और उसने ये श्योर कर दिया कि इस महीने कुछ ना कुछ आपके साथ बेहतर होगा। इस महीने सबसे ज़्यादा केंद्र बनाने वाले ग्रह, 5 ग्रहों का संबंध आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 5 ग्रह इस महीने सबसे ज़्यादा प्रभाव रखने वाले होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लाभ स्थान में शनि बैठे हुए हैं। कर्म भाव का और लाभ स्थान दोनों का मालिक शनि ग्रह है, जो इस दौरान बृहस्पति जो आपके लिए भाग्येश हैं उनके नक्षत्र में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। और बिल्कुल अंत में जाके महीने के 30 जून में जाकर शनि वक्री होंगे। यानी इस पूरे महीने शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे, आपके कर्म और लाभ के स्थान के स्वामी होंगे, अच्छी जगह बैठे होंगे, कोई इनके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं होगा। यानी प्रोफेशनली दूसरा प्लेनेट ऐसा है जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। पहला मंगल, दूसरा शनि। लाभ का मालिक, लाभ में क्या आप कर्म तो करिए, लाभ देना मेरा काम है, ये ग्रह शनि देगा। वहीं दूसरे भाव से भी हम धन को देखते हैं। इस महीने का मुख्य केंद्र बना हुआ है दूसरा भाव, जहां मैं आपको बता दूं केतु बुध की राशि में है, बुध दूसरे घर में, राहु गुरु की राशि में है, राहु गुरु दूसरे घर में। अब ये चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है दूसरे घर में बन रहा है, इसको समझते हैं ये आपके जीवन में कब और कहां कैसे क्या प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। हमने देखा कि पंचम भाव, जिसको शिक्षा, विद्या, बुद्धि का भाव कहते हैं, उसका मालिक अपने से 10वें घर में, दूसरे घर में जाता है। यानी ये स्थिति प्रोफेशनली और एजुकेशनली दोनों अच्छी है। जो लोग शिक्षा कर रहे हैं उनके लिए अच्छी है, जो लोग जीवन में कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसका प्रयोग उनके कर्म कार्य क्षेत्र में होने वाला है, उनके लिए ये सफलता का योग है।
ग्रह अपने से दशम में दूसरे भाव में ज्ञानी व्यक्ति पढ़कर लिखकर समझकर निर्णय लेकर धन कमाने में सक्षम होगा। ये सूर्य ग्रह की वजह से है। ये सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करके यहाँ से तीसरे घर पे आएंगे। अब पंचम का संबंध तीसरे घर से बनेगा, यानी कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर यात्रा हो सकती है। शिक्षा करते हुए आप काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। आप अपने बल पर अपनी एजुकेशन को आगे उठाएंगे, अपने निर्णयों से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये सूर्य ग्रह की वजह से, यानी सूर्य पूरे महीने बहुत सकारात्मक रहेंगे। बुध के बारे में बात करते हैं। 14 जून तक बुध यहाँ बैठे हैं, क्योंकि केतु भी बुध की राशि में है और बुध यहाँ है, तो 14 जून तक छठे घर का मालिक अगर दूसरे घर में जाता है तो धन को लेकर चिंताएं देता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके पैसों को लेकर चिंता दे सकता है, यानी आपका पैसा या तो बीमारी पे खर्च हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट चल रहा है कोर्ट कचहरी, उस पर खर्च हो सकता है। वहीं आपका पैसा किसी प्रकार की न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में, बीमारी में, कर्ज में, लोन शादी में देने में भी खर्च हो सकता है। इसलिए बुध जब तक यहाँ तक नहीं निकलेंगे तब तक धन से संबंधित ज़्यादा आराम नहीं आएगा। 14 जून को बुध यहाँ से निकलेंगे। 14 जून के बाद बुध आ जाएंगे तीसरे घर के अंदर। यहाँ पर बुध स्वराशि के हो जाएंगे, यानी यहाँ पर बुध की स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके धन को लेकर काफ़ी सकारात्मकता महसूस होगी। अब बचते हैं दो ग्रह। पहला, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है शुक्र, जो सप्तमेश भी है, यानी यह स्थिति जीवन साथी के लिए शुभ है। यह स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है, क्योंकि सूर्य इसको अस्त करके यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे। जैसे ही सूर्य इस भाव से यहाँ निकलेंगे तो शुक्र बली हो जाएगा। धन का मालिक धन में है तो धन के लिए शुभ हो जाएगी स्थिति, विवाह वैवाहिक संबंध के लिए स्थिति शुभ हो जाएगी। यानी कह सकते हैं 14 और 15 जून के बाद की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए और सकारात्मकता होती चली जाएंगी। यानी एजुकेशनली भी ठीक रहेगा, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक रहेगा, धन के लिए ठीक रहेगा, प्रोफेशनली काम धंधे नौकरी व्यापार के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि 4 ग्रहों का संबंध धन में है, एक लाभ स्थान में। यानी इस महीने धन के आगमन तो रहेंगे, इस महीने सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी। इस महीने जब सूर्य वहाँ से निकलेंगे और बुध वहाँ से निकलेंगे तो 2 धन के ग्रह गुरु और शुक्र यहाँ रहेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ भाग्येश होकर बैठे होंगे। इसलिए ये स्थिति बताती है कि 14 या 15 जून के बाद आपका अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो उसमें तेजी आ सकती है, उसमें फ़ायदा मिल सकता है, धन की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं, आपके द्वारा लिया गया निर्णय सफल साबित होगा। क्योंकि अगर ये 10वां भाव है तो इससे पंचम भाव दूसरा घर है, यानी कर्म करने के लिए भी योजना और बुद्धि चाहिए। अगर आप कर्म करते हुए योजना और बुद्धि लगाते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बेहद शुभ हो जाएगी। 14 और 15 जून के बाद की स्थितियां आपके लिए बेहद सकारात्मकता होंगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये स्थितियां आपके जीवन में फलीभूत होती आपको दिखाई देंगी। यानी इस महीने देखिए, सबसे पहले मंगल ने बेहतरी दिखाई, फिर शनि ने, और फिर सूर्य बुध के परिवर्तन ने गुरु शुक्र को और अधिक मजबूत कर देंगे। तो जून का महीना कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ग्रहों का गोचर आगे होगा आपके जीवन के सभी मुख्य तत्वों को लेकर आपको लाभ होगा। जय श्री राम।